अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दौर में अगर कोई एक ऐप जो गरीब, अमीर, शहरी, देहाती, लड़का या लड़की का फेवरेट बन चुकी है तो वो है टिकटॉक। ये ऐप ना सिर्फ दुनिया भर में फेमस है बल्कि पाकिस्तान में तो इसका जुनून किसी डिजिटल तूफान से कम नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, खासकर यूथ, स्टूडेंट्स, जॉबलेस लड़के, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सब इसके इन्फ्लुएंस में हैं। हर दूसरा बंदा या तो टिकटॉक बना रहा है या किसी टिकटॉक स्टार का दीवाना होता है, बिकॉज इट्स एन ऐप फॉर मैसेस। और इस डिजिटल दुनिया में उभरी थी एक मासूम सी लड़की, सना यूसुफ। चित्राल की रहने वाली लड़की पूरे पाकिस्तान की सोशल मीडिया डार्लिंग, लेकिन फिर एक ऐसी खामोशी छा गई जिसमें सिर्फ गोली की आवाज रह गई। आज का ये वीलॉग किसी वायरल ट्रेंड, किसी चैलेंज या गॉसिप के बारे में नहीं है, बल्कि उस हकीकत के बारे में है जो टिकटॉक के चमकते चेहरों के पीछे छुपी होती है। और कभी कभी उन चेहरों को हमेशा के लिए खामोश कर देती है। सना ने कम उम्री में ही सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बना ली थी। उनके टिकटॉक पर 8 लाख से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। वो सिर्फ तफरीही कंटेंट नहीं बनाती थी बल्कि खवातीन के हकूक, तालीम और चित्राली सकाफत को भी उजागर करती थी। कत्ल के चंद घंटे कबल सना ने अपने बर्थडे की वीडियो पोस्ट की थी जिसमें वो केक काट रही थी। कौन जानता था कि ये उनकी आखिरी वीडियो होगी। और इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में खातून टिकटॉकर कत्ल। पुलिस राय के मुताबिक 17 साला सना यूसुफ को नामालूम मुलजिम ने फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। मकतूला का ताल्लुक चित्राल से था। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। तफसीलात इस हवाले से क्या है? पहले दिलखाश वाकया इस्लामाबाद में थाना संबल की हदूद में वाक़ सेक्टर G13 में पेश आया था, जहां पर 17 साला सना यूसुफ, जिसका तल्लुक चित्राल से बताया जाता है, वो वहां पर मुकीम थी और उस घर में एक मुसल्लह शख्स घुसा है और उसने अंधाधुंध फायरिंग करके उसको मौत की घाट उतार दी। पुलिस के ज़ाहिर ने हमें बताया कि मकतूला की डेड बॉडी कब्जे में लेकर ग्रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उमर हयात, जो कि 22 साल का है, ने सना को उस वक्त कत्ल किया जब वो बार बार उसकी दोस्ती की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर रही थी। मुलजिम ने एतराफ किया है कि उसने सना को 2 दफा गोली मारी और मौके से फरार हो गया। बाद में उसे फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया है। 17 साल की मासूम टिकटॉक स्टार सना यूसुफ, जिसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने ना कहना सीख लिया था, और उसकी जिंदगी ले ली एक दीवाने ऑब्सेस्ड शख्स ने, जिसे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ। सना यूसुफ एक 17 साल की टिकटॉक स्टार, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर हजारों फॉलोअर्स, एक बबली, एनर्जेटिक और टैलेंटेड लड़की जो सिर्फ अपने फन और स्टाइल से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला रही थी। मगर दुनिया को यह मुस्कुराहट पसंद नहीं आई, खासकर एक शख्स को। 2 जून 2025 को इस्लामाबाद के घर में सना यूसुफ की लाश मिली। पुलिस जब साइट पर पहुंची तो मालूम हुआ कि उसे 2 गोलियां मारी गई हैं और कातिल ने उसके घर के अंदर घुसकर ये वाकया अंजाम दिया। मगर असल कहानी तो अब सामने आई है। किलर गिरफ्तार हो चुका है और फैसलाबाद से उसे पकड़ा गया है।
3 जून 2025 को आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि सना के कत्ल का मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से सना का मोबाइल भी बरामद हुआ है। इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। इसके मोटिव को 29 मई को जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए, और वो बाकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो इट वाज रिजेक्शन। पहले सेलुलर रिजेक्शन थी, नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। और फिर 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के जरिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। इसमें जो इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस के लिए जेन्युइनली इट वाज ए चैलेंजिंग केस। इसमें इसलिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग केस था कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि इस केस को ट्रेस करके हम विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ट्रेस करें। ब्लाइंड मर्डर था, क्लू कोई नहीं था, क्लूलेस था, आगे चीज़ें क्लियर नहीं थी, और मोबाइल को ले जाके इसको कुछ रंग और भी देने की कोशिश की गई। हालांकि उसका मकसद ये था मोबाइल ले जाने का कि वो क्लू वहाँ से जो है वो उसको वाइप आउट किया जा सके। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की उन 7 टीमों ने, DIG इस्लामाबाद ने, SSP इन्वेस्टिगेशन, DSP CIA, SSP ऑपरेशंस, इस सारी टीम और वो तमाम जवान जो टेक्निकल टीम्स ख़ास तौर पे जो सेलुलर टेक्नोलॉजी पे और जो डिजिटल सर्विलेंस पे काम कर रहे थे, और जिन्होंने फिर इंटरव्यू किया और सोशल मीडिया में, और मैं ये भी चीज़ बताता चलूँ, मैं इस सारे केस को ट्रेस करने में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के भाई बहनों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आईजी के मुताबिक ये केस था रिपीटिव रिजेक्शन का, यानी बार बार रद्द किया गया प्यार। मुलजिम सना से सोशल मीडिया के जरिए बार बार कांटेक्ट कर रहा था। उसने उसे हर दफा इनकार किया, लेकिन इस दफा उसने इंतकाम लेना डिसाइड किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 2 जून को सना के घर आया और 7 से 8 घंटे तक उसका इंतजार करता रहा। जब सना ने उससे मिलने से फिर इनकार किया तो उसने गुस्से और जुनून में आकर अंदर घुस के उस पर फायर कर दिए 2 गोलियां, और जिंदगी का दिया बुझ गया। क्या सोशल मीडिया पर मशहूर होना जुर्म है? हर लड़की जो बोल्ड हो, खुली सोच वाली हो, क्या उसे या तो ट्रोल करना है या मार देना है? सना सिर्फ एक क्रिएटिव आर्टिस्ट थी, लेकिन एक ऑब्सेस्ड आदमी ने नफरत से उसकी जान ले ली। मुलजिम अब पुलिस की कस्टडी में है। उस पर सेक्शन 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस फॉरेंसिक और डिजिटल एविडेंस इकट्ठा कर रही है। सना का मोबाइल भी मिल चुका है, जो केस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा। ये कलमिया है, पाकिस्तान में लड़कियों का नो अभी भी एक लानत की तरह देखा जाता है। हर दफा कोई सना, इकरा आजम या सानिया कत्ल होती है तो वजह होती है गैरत, इनकार या सोशल मीडिया, लेकिन असल कत्ल हमारी सोच करती है। ये वक्त है बोलने का, हर सना के लिए, हर आवाज के लिए, हर नो को इज्जत देने के लिए। कानून बनाइए, ज़हनियत बदलें, वरना सना के बाद कल किसी और का नंबर हो सकता है। सना सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन समाज ने उसे 70 साल पुरानी सोच के हाथों मार दिया। इनकार करने वाली लड़की को मार दिया गया और किलर ने सिर्फ इतना कहा, उसने मुझे रिजेक्ट किया था। क्या अब भी हम चुप रहेंगे? ये वाकई सिर्फ एक फर्द का जुर्म नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे की एक बड़ी बीमारी की अलामत है। नौजवानों में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त, रिजेक्ट होने पर इंतकाम लेने का रुझान और सोशल मीडिया की लत ने हमारे मुआशरे को खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया।
सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सना यूसुफ ट्रेंड कर रहा है। लोग इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम कब तक सिर्फ हैशटैग पर इक्तफा करेंगे? क्या हमें अपने नौजवानों की तरबियत पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए? माहिरीन के मुताबिक नौजवानों में बढ़ती हुई तशद्दुद पसंदी की वजह में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। सना यूसुफ का कत्ल एक अलमिया है, लेकिन ये हमारे लिए एक वार्निंग भी है। अगर हमने अब भी होश के नाखून ना लिए तो न जाने कितनी और सना यूसुफ इस माशरे की बेहिसी का शिकार हो। अगर आप इस वीडियो को मुफीद समझते हैं तो इसे शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगले वीलॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।